मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल का निर्माण यहाँ पर सीखेंगे। क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल का निर्माण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राथमिक अल्कोहल होता क्या है, द्वितीयक अल्कोहल होता क्या है और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल के बारे में, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं, आप सिर्फ इतनी बात समझिएगा। देखिए, अल्कोहल को मतलब को तो आपको पता होगा, अल्कोहल मतलब OH, ठीक है, अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा, जैसे जो आपका OH होता है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, वह कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि ये प्राथमिक अल्कोहल है। अब इसको हम सही से लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पर H3 लिख देंगे और यहाँ पर आप H2 लिख देंगे। अगर हम इसके बारे में समझें कि मैंने H2H3 कहाँ से लिखा, तो आप समझिए प्रत्येक कार्बन के पास या तो आप लोग CH4 मतलब या तो 4 हाइड्रोजन लिखिएगा, या आप लोग प्रत्येक C के पास 4 बॉन्ड लगाइएगा। समझ गए आप लोग कि प्रत्येक C के पास या तो 4 हाइड्रोजन या तो 4 बॉन्ड। अब यहाँ पर समझिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर H3 लिख दिया है, यहाँ पर H2 लिख दिया है। तो ये प्राथमिक अल्कोहल का आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, कि OH समूह जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। इसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल इसे हम कहेंगे। इसके बाद अब हम बात समझेंगे द्वितीयक अल्कोहल की, ठीक है। द्वितीयक, इसे हम लोग देखिएगा किस टाइप से आप समझेंगे। यहाँ पर द्वितीयक को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे आपका कार्बन से जो आपका OH समूह जुड़ा होगा, ये जो आपका कार्बन है ना, ये कार्बन आपका 2 CH मतलब C से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से, इस टाइप से कि देखिए ये वाला जो कार्बन है आपका, ये आपका OH से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से अगर 2 कार्बन कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका अल्कोहल होगा ये द्वितीयक अल्कोहल होगा। इसे हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। बात को समझिए आप लोग। अब इसे हम अगर सही से लिखें तो यहाँ पर देखिए H 1 लग जाएगी, यहाँ पर देखिए C के पास 1 बॉन्ड, तो 3H यहाँ पर, और यहाँ पर भी H3। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे तृतीयक अल्कोहल के बारे में। इसको भी आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तृतीयक के लिए क्या हुआ कि जो आपका OH जो है ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका अल्कोहल है तृतीयक अल्कोहल है। अब देखिएगा, इसके पास में 3H लगा देंगे तो ये C के पास 3H और 1 बॉन्ड, टोटल 4 हो गए। यहाँ पर भी आप H3 कर देंगे, यहाँ पर भी आप H3 कर देंगे, और बीच में जो आपका C है उसके पास तो 4 बॉन्ड है, तो बस ये सही हो गया। अब ये आपका हो गया है 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल होते क्या हैं, ठीक है। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपनी अभिक्रिया को समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज। तो आप देखिएगा यहाँ पर, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और फिर देखेंगे हम लोग इस अभिक्रिया को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल के बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और आप समझ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हम समझाएंगे ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। हमें क्या करना है, हमें लेना है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बात को समझिएगा, क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। और फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर हमें इसकी क्रिया करानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे करानी है, ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक से इसकी क्रिया करानी है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड को समझेंगे। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला अगर हम देखें तो इसका फार्मूला होता है HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में अगर आपको ना पता हो देखिएगा, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। R आपका एल्किल समूह है, X आपका हैलोजन, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका हैलाइड समूह आएगा, जैसे FCl Bri कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल। अब हम इसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका HCHO है ना, इसकी हम बनाते हैं संरचना सूत्र। देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। देखिए आपके 2 H थी, एक C एक O। आप आराम से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड लिख चुका है। इसमें क्या करना आपको है, आपको इसकी क्रिया करानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से R। अब R आपका होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब जैसे आप R की जगह पर लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं या C2H5 लिख सकते हैं, ठीक है। और X की जगह क्या लिख सकते हैं आप F है, Cl है, Br है, I, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर हम लिखेंगे CH3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड Mg आपका वैसा रहेगा, सिंगल बॉन्ड आपका X की जगह लिख देंगे हम लोग Br। अब इसकी हम कराएंगे क्रिया। देखिए क्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, ये आप सबसे पहले समझिएगा। होगा ये कि जो आपका ये CH3 है ये आपका कार्बन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके साथ आएगा, कार्बन के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसको उठा के लाते हैं यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कार्बन ये वाला, इसके साथ में एक H यहाँ पर लगा हुआ है, एक इसके साथ में H नीचे है, और ऊपर की साइड में आप क्या लगा लेंगे, वही आपका उठा के आ गया CH3। अब देखिए इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो चुके हैं और इसके साथ में O लगा था। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका O लगेगा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से लग जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पर O लगेगा सिंगल बॉन्ड से, लेकिन O हमेशा डबल बॉन्ड चाहता है। तो इसके लिए आप एक बॉन्ड लगाएंगे इधर से, और जो आपकी ये बची हुई चीज़ें थी ना, ये बची चीज़ें थी, ये वाली ये जो बची चीज़ें थी ये आप इसके साथ लिख देंगे MgBr, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा इसे हम लोग कहेंगे माध्यमिक यौगिक। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे माध्यमिक यौगिक। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप लोग। यहाँ पर इसकी क्रिया होगी H2O से, ठीक है। इसकी क्रिया किससे होगी, H2O से। और जो आपका H2O है ये आपका यहाँ पर जाकर इसमें 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ से देखिएगा आप लोग, आपका H आएगा इस तरफ, OH आपका आएगा इस तरफ, ठीक है। जो आपका H2O है वो 2 टुकड़ों में बटेगा। आपका H इस साइड में आ जाएगा एक साइड में, OH आएगा एक साइड में। अब यहाँ से आप समझिएगा, इतना कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, H को इसके साथ में मिला देंगे, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा OH। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए CH3, ठीक है, ये CH3 हो गया। अब CH2, ये CH2, ये इतना अगर देखें तो आप कितना, ये आपका है CH2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे CH2 और OH आपका ये है तो आपका आ जाएगा OH, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस। अब आपका इधर वाला वो लिख लीजिए आप लोग, क्या बचा आपका MgBr और OH। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ये बना है ना, ये जो आपका प्राप्त हुआ ये वाला, ये आपका मिल गया है प्राथमिक अल्कोहल, क्योंकि OH जो है उस कार्बन से लगा है जिस कार्बन से केवल एक कार्बन लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर आपको प्राथमिक अल्कोहल मिल चुका है। पहली अभिक्रिया हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दूसरी को समझिएगा, बिल्कुल अगर आपने एक समझ ली तो आपके सभी समझ में आ जाएंगे। दूसरी अभिक्रिया हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, समझिएगा। आपको लेना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड
और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, और इसके साथ वही आपको लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, कौन सा, RMgX। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम CH3CHO है इसकी संरचना बना देते हैं। यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसकी तरह कार्बन लिखेंगे, डबल बॉन्ड O लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए आप इसमें एक H बचा हुआ है जिसको आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ये तो आपका हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसकी क्रिया आप करानी है किससे, RMgX। मैं आपको बता चुका हूँ, R की जगह आप लिख लीजिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg, सिंगल बॉन्ड X की जगह पर आप लिख लेंगे Br। जब इसकी क्रिया होगी यहाँ पर, तो इसकी क्रिया से क्या बनेगा, ये वाला CH3 उठ के इस वाले कार्बन के पास आप ले आइएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसमें आप लगाइएगा CH3, और ठीक है यहाँ पर तो आपका सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है। अब देखिए ये वाला O जो है डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से इधर लग जाएगा O, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड से ये चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, MgBr। यही मैंने आपको इससे पहले बताया था। और ये क्या हो गया, ये जो आपका बना है ना, ये हो गया आपका माध्यमिक एल्कोहल। एक मिनट, माध्यमिक यौगिक बना है, ठीक है। ये क्या बना है, ये बना आपका है माध्यमिक यौगिक। ये आपका इतना बन गया। अब आपको पता है कि इसकी क्रिया आपको करानी है जल से, H2O से क्रिया कराएंगे आप लोग यहाँ पर। तो H2O से जो आपकी क्रिया होगी यहाँ पर, उसमें सिस्टम ये हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से आप समझेंगे यहाँ पर कि आपका इसका H आपका यहाँ पर आएगा, OH आपका इधर आ जाएगा। जो आपका H इधर आया है ना, आप उस H को यहाँ पर आप लिखेंगे इसके साथ में, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको ये समझना है। देखिएगा इधर नीचे लिखते हैं, अच्छा हम लोग, हमारा बन गया है देखिए C सिंगल बॉन्ड आपका CH3 तो लगा रहेगा, यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर आएगा, ये देखिए H आपका यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, और प्लस क्या बनेगा, MgBrOH। तो आपका ये आपका हो गया है, ये आपका जो निकल के आया ये है आपका है द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, आपके बात समझ में आ होगी। ये आपका बन गया द्वितीयक अल्कोहल की मतलब OH जो आपका जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन दो कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया द्वितीयक अल्कोहल। तो ये बन गया आपका। अब आप यहाँ पर समझेंगे तीसरे पॉइंट को कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। तृतीयक अल्कोहल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एसीटोन। क्या चाहिए होगा, एसीटोन। और आपको एसीटोन का सूत्र नहीं पता है तो आप समझिएगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, COCH3, ये आपका होता है एसीटोन का फार्मूला। और इसकी भी क्रिया आप किससे कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो इसकी क्रिया कराइएगा, देखिएगा। अब इसकी हम बनाएंगे संरचना, तो कैसे बनाएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है कि आप बनाएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले आप C लिखेंगे, वही तरीका लगाएंगे कि यहाँ पर लगेंगे डबल बॉन्ड O, इधर लिख लेंगे CH3, और आपको CH3 और लिखना है तो ये लिख लेंगे यहाँ पर CH3, ठीक है। और इसकी क्रिया करानी आपको इससे है, आपको ये क्रिया करानी है वही आपका रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X आपका हो जाएगा Br, इससे आप कराएंगे क्रिया। तो यहाँ पर आप उसी टाइप से क्या करेंगे, ये आपका CH3 उठ के कहाँ आएगा, इसके पास आएगा। तो ये आपका हो जाएगा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर आपका लग जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड O कर देंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, O में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। और आगे आपका जो MgBr आपका है ये भी सिंगल बॉन्ड से आप लगा देंगे, MgBr, ठीक है। ये आपका कौन सा यौगिक है, इसे आप कह देंगे ये आपका हो गया है माध्यमिक यौगिक, ठीक है, माध्यमिक यौगिक। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसकी क्रिया कराते हैं H2O से। और H2O से क्रिया कराते हैं, आप सभी को पता है क्या होता है। जब हम H2O से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, H आपका इधर जाएगा, OH आपका जाएगा इस तरफ। अब H को आप इसके साइड में जाएंगे तो आपका ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस आपका बना है Mg सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपका हो गया है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है।
AlCOHOl। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर बना दिया है तृतीयक अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नाइट अभिकर्मक से जो आपके अल्कोहल बन रहे थे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो मैंने आपको सही बना दिए हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस चाहिए तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको ढेर सारी प्रक्रियाएं जो कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर